समायोजित शिक्षक शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से आज एक बेहद ही अहम मुलाकात की गई और ये मुलाकात की गई है मानवेंद्र प्रताप सिंह से। आपको बता दें कि संगठन के पदाधिकारी मानवेंद्र प्रताप सिंह के पास पहुंचे और उनके साथ आराम से चर्चा की गई। इसी के साथ आभार व्यक्त किया गया है। जो मानदेय बढ़ाया गया है 10,000 से लेकर 18,000 कर दिया गया है। इस बीच में ये भी देखने को मिला कि कई शिक्षा मित्र ऐसे हैं जो ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जब उनका समायोजन रद्द हुआ था तो उस वक्त पर इन शिक्षा मित्रों का जो मानदेय था वो कम से कम 40,000 35,000 था और ऐसे में इस तरह से 18,000 मानदेय करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो इस पर शिक्षा मित्र संगठन के पदाधिकारियों का साफ तौर पे यही कहना है कि सरकार की तरफ से जो कुछ भी किया जा रहा है वो बहुत बेहतर है और आगे चलकर सभी चीजों को और बेहतर करने का प्रयास किया जाएगा। और इसी के साथ 62 वर्ष आयु की जो सेवानिवृत्ति थी उसको लेकर भी बातचीत की गई है। और इस बीच में ये भी देखने को मिला कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के लिए एक दुखद खबर भी निकलकर सामने आई है, जिसमें देखने को मिला कि एक शिक्षा मित्र अचानक से लापता हो गया है और ये कारण है SIR की ड्यूटी की वजह से। कहा जा रहा था कि काफी ज्यादा तनाव था, इस वजह से ऐसी स्थितियां हुई हैं। फिलहाल इन सारी चीजों पर अटल टीवी की टीम ने जब बातचीत की संगठन के प्रदेश महामंत्री उमेश कुमार पांडे से, तो उनका क्या कुछ कह रहा था इन सारी चीजों पर आप भी सुनिए। उमेश जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत बहुत आभार। जी उमेश जी, जैसा कि हाल फिलहाल में आपकी एक बेहद अहम मुलाकात हुई है मानवेंद्र सिंह जी से, तो सबसे पहले तो ये मुलाकात किस परिप्रेक्ष्य में हुई? पहले तो आप लोगों ने आभार व्यक्त किया ही होगा, क्या अन्य मुद्दों पर भी कोई बातचीत हुई है? जी हाँ, जिसे हमारे MLC हमारे संरक्षक हैं डॉक्टर मानवेंद्र प्रताप सिंह जी, आगरा स्नातक क्षेत्र के MLC हैं जी, उनसे हमारी मुलाकात हुई और उनको आभार मैं प्रकट करने उनके पास गया था, क्योंकि एक दिन पहले उन्होंने हमारे मांग पत्र को ले जाकर के माननीय मुख्यमंत्री जी से मानदेय बढ़ोतरी और हमारे जीवन को सुरक्षित और संरक्षित करने के विषय में बात किया था। और 62 साल की सेवा नियमावली बना करके 12 महीने के वेतनमान मानदेय की बात उन्होंने की थी। इससे अगले ही दिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधान सभा में हम लोग के 18,000 रुपया मानदेय 8,000 रुपया प्रति माह मानदेय बढ़ोतरी की घोषणा की। इसके लिए मैं आभार मुख्यमंत्री जी को भी प्रकट करना चाहता हूँ और माननीय MLC साहब को आभार प्रकट करने के लिए उनके पास गया जी। दूसरा, हाँ जी उमेश जी, इसी के साथ देखने को मिल रहा है कि कई लोग ये भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि हमारा तो वेतन जो था मानदेय था वो 40,000 था, अभी तो 18,000 ही हुआ है। सवाल तो ये भी खड़े होते हुए नजर आ ही रहे हैं। हेलो, देखिए, सवाल खड़ा करना बहुत आसान होता है जी, ठीक है। सवाल खड़ा करना तो आसान होता है, जो लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं हमें लग रहा है वो शिक्षा मित्र ही नहीं है और शिक्षा मित्र के हित ऐसी नहीं है जी। मैं सभी शिक्षा मित्र साथियों से आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आप लोग मात्र 6 महीना जी फेसबुक, ट्विटर और इन तरीके से जो है लिखना बंद करिए और ऐसे जो विभीषण है हमारे बीच में, ऐसे जो चकुनी हमारे बीच में है, इनको उठा के पटक दीजिए। जहाँ भी आए उनको वहाँ से हटाइए, ग्रुपों से इनको हटा दीजिए, क्योंकि वो हमें लगता है वो शिक्षा मित्र नहीं है और शिक्षा मित्र के हितैषी नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे लिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे लिए पूर्णतः आश्वस्त है। अब वो हमारा अभी जो हमको नहीं मिला, हमने आज 62 साल 12 महीने की बात की है जी, हमें अभी जो हमें नहीं प्राप्त हुआ है वो भी आने वाले दिनों में हमें सुसंकेत प्राप्त हो रहे हैं, वो भी हम लोगों को मिलेगा। और इस तरह की जो बात करते हैं लोग, उनसे बात करना छोड़ दे जी। उमेश जी, इसी के साथ ये भी देखने को मिला है कि एक बेहद ही दुखद खबर निकलकर सामने है, जिसमें देखने को मिला कि एक शिक्षा मित्र जो है वो लापता है। क्या मामला है, आखिरकार किस तरह से ये चीजें हो गई? देखिए, एक हमारे मित्र, परम मित्र हैं, हम लोग बचपन से एक साथ में पढ़े थे। प्राथमिक विद्यालय धौली, बख्शी तालाब, लखनऊ के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय धौली है। उसमें दिलीप सिंह जी हमारे मित्र थे, तो हम लोग साथ में पढ़े थे और हमारे वो मित्र शिक्षा मित्र भी थे जी। वो उन्होंने परसों से वो SIR के कार्य में जो मैसेज भेजा है, मैसेज के आधार पे उन्होंने उनके ऊपर SIR का प्रेशर डालाया जा रहा था। उससे वो विक्षिप्त हो करके वो सुबह परसों 8:30 बजे अपनी पत्नी से कह के गए थे कि हमको जो है वो नाश्ता तैयार करिए, मैं अभी आता हूँ। इसके बाद से उनकी सूचना नहीं मिल पा रही है। इसके लिए हम लोगों ने परसों से तमाम खोजबीन की, कल भी खोजबीन की, आज भी खोजबीन हमने परसों भी किया, कल भी किया, तो आज भी हम लोग खोजबीन करने जा रहे हैं। अभी हमारी बात, अभी महोदय से हमारी वार्ता होना है, इस वार्ता में जा रहा हूँ और हम
शासन से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, पूरे सिस्टम से जी। मैं ये अनुरोध करता हूँ, आग्रह करता हूँ, मैं विनय करता हूँ कि हमारे भाई को सकुशल जी। सुरक्षित हम लोगों के पास भेजा जाए। अन्यथा की स्थिति में हम लोग जो है बहुत दुखी हैं और आगे कोई दूसरी रणनीति बनाने की कोशिश करेंगे। जी, उमेश जी, एयरटेल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी आपको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।